जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा। ये लड़का ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकता। इसको किसी काम में दिलचस्पी नहीं। बड़े बड़े कूड़मगज़ देखे हैं लेकिन ऐसा निकम्मा कि किसी मज़मून में इसका दिल नहीं लगता। पढ़ाई की तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं। अगर पढ़ना नहीं तो आखिर ये स्कूल क्या करने जाता है। बोर्ड का इम्तिहान बग़ैर पढ़े कैसे पास करेगा। अगर इस साल फेल हो गया तो इसका स्कूल जाना बंद। मैं इसको किसी काम पर लगा दूंगा। बेकारी से बेहतर है कोई हुनर सीख ले। रशीद की अपने बेटे के हवाले से ये बातें नूर फातिमा रोज़ सुनती। ना बेटे पर कुछ असर होता, ना बाप की समझ में कुछ आता कि इकलौते बेटे को किस तरह पढ़ाई की तरफ रग़ब करे। नूर फातिमा पढ़ी लिखी ना थी। रशीद के पास भी इतना वक्त ना था कि किताब खोलकर कभी से पढ़ा दे। बस रोज़ इसकी होमवर्क की कॉपियाँ खोल के देख लेता। जैसे ही सुर्ख पेन के निशान देखता, गुस्से से उसका खून खोलने लगता और हैदर की शामत आ जाती। रशीद खुद एफए के बाद एक फैक्ट्री में क्लर्क लग गया था। अपने अफसरों को देख के सोचता कि अपने बेटे को खूब पढ़ाएगा और बड़ा अफसर बनाएगा, लेकिन जब इसकी पढ़ाई की हालत देखता तो इसे अपने ख्वाब बिखरते हुए महसूस होते। सारे दिन की थकावट के साथ साथ इस बीमार जहनी कैफियत ने इसे चिड़चिड़ा सा बना दिया था, जिसका असर उसकी सेहत पर भी पड़ने लगा। नूर फातिमा ने अपनी परेशानी और घर की सूरत हाल का जिक्र अपने भाई से किया। इसका भाई तुर्की में मुलाजमत करता था। अब अपने बच्चों और बीवी के साथ 2 माह की छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ था। नूर फातिमा भाई से मिलने गई तो हैदर को भी साथ ले गई। हैदर के मामू का बेटा उमर भी इसका हम उम्र ही था। उमर भी कंप्यूटर का बहुत शौकीन था, लेकिन वह हैदर की तरह पढ़ाई में नालायक ना था। अपनी जमात में हमेशा अव्वल पोजीशन लेता। पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा मुकर्रर भी था। बेशुमार इनामात और मेडल्स जीत चुका था। इसने अपने इनामात हासिल करने की बहुत सी तस्वीर हैदर को दिखाई। उमर ने हैदर को एक एल्बम भी तोहफे में दी जिसमें तुर्की के मशहूर मकामात की तस्वीरें थीं। हैदर को एक तस्वीर बहुत पसंद है। ये तुर्की की नीली मस्जिद की तस्वीर थी। उमर ने उसे इस मस्जिद के बारे में बताया कि यह मस्जिद सुल्तान अहमद अव्वल के हुक्म पर इस्तांबुल में तमीर की गई। इस शानदार मस्जिद की तमीर का आगाज़ 1606 में इस शानदार मस्जिद की तमीर का आगाज़ 1609 में हुआ। इसकी तमीर में 7 साल लग गए, जबकि सुल्तान अहमद खुद इसकी तमीर के 1 साल बाद 27 साल की उम्र में ही वफ़ात पा गया। इसकी तदफीन इस मस्जिद के पास ही की गई। इस मस्जिद के 6 मीनार हैं। इस मस्जिद के 6 मीनार होने की वजह से भी बड़ी दिलचस्प बयान की जाती है कि सुल्तान अहमद ने मस्जिद के ममार से मस्जिद का सोने का मीनार बनाने को कहा। ममार ने बहुत गौर खोज किया, लेकिन सोने का मीनार तमीर करना मुमकिन न था। ममार सुल्तान के गुस्से से भी डरता था। सुल्तान ने मीनार बनाने के लिए जो लफ्ज़ बोला था, इसके मायने 6 के भी निकलते थे। ममार ने यह सोचकर काम शुरू कर दिया कि जब सुल्तान पूछेगा कि सोने के मीनार क्यों नहीं बनाए, तो कह दूंगा कि मुझे 6 मीनार बनाने की समझ आई थी। आमतौर पर मस्जिद के 1 या 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीनार होते हैं और यूँ इस मस्जिद के 6 मीनार बनाए गए। यह मस्जिद फ़न तमीर का शानदार नमूना है। उमर ने हैदर को मज़ीद तस्वीर दिखाते हुए उसे कोहजूदी भी दिखाई, यानी कोह अरातत की तस्वीर भी दिखाई, जिसे कोहजूदी भी कहते हैं। ये वो पहाड़ है जहां हज़रत नूह की कश्ती अज़ाब इलाही के तबाहकुन सैलाब के बाद ठहरी थी। कोहजूदी एग्री पहाड़ के पास है, जो तुर्की का सबसे बड़ा और बुलंद मकाम है। उमर की दी हुई एल्बम में तुर्की के बड़े बड़े मोहल्लात, दुल्हा बागीची महल जो अब नाए बॉस्फोरस के यूरोपीय साहिल पर वाक़ है, और तोप कॉपी महल जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास और शमशीर महफूज हैं, की बड़ी खूबसूरत तस्वीर भी थी। तुर्की के बड़े बड़े शहर अंकारा, अजमेर और इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, बहुत दीदाज़ेब तस्वीर थी। उस्मानी दौरे हुकूमत में इस्तांबुल तुर्की का 500 साल तक दारुल खिलाफा था। इस्तांबुल का कुछ हिस्सा एशिया में और ज़्यादातर यूरोप में है। तुर्की की तेज़ रफ्तार ट्रेन TCDD तो हैदर को बहुत पसंद आई, जिसकी तुर्की की तेज़ रफ्तार ट्रेन TCDD तो हैदर को बहुत पसंद आई, जिसकी रफ्तार 236 किलोमीटर फ़ी घंटा है। उमर ने हैदर को तुर्की के तारीख़ी और शानदार माजी के बारे में कई छोटी छोटी किताबें दी, जिन्हें उमर ने बड़े शौक़ से पढ़ा।
उमर को पसंद आने वाली ट्रेन की रफ्तार को अब 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी पहचाना जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार ट्रेन है। गर्जी का जितने दिन हैदर के पास वक्त था उसने उमर के साथ गुजारा और इसके अंदर की बल्कि तुर्की के अंदर की दुनिया को ही देखता रहा, और इसके साथ साथ हैदर के अंदर की दुनिया भी बदलती गई। कुछ दिन मामू के घर रहने के बाद वो अपनी अम्मी के साथ वापस आ गया। सब ने महसूस किया कि हैदर अब पहले की तरह लापरवाह नहीं रहा था। वो अक्सर उमर से ली हुई किताबें पढ़ता रहता, फिर इन मालूमात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता। आहिस्ता इसकी तलीमी हालत भी बेहतर होने लगी। आज हैदर स्कूल आया तो इसने देखा कि नोटिस बोर्ड पर बज़्म अदब के बारे में एक नोटिस अवेजा था, जिसमें लिखा था कि इस माह होने वाली बज़्म अदब में पाक तुर्क दोस्ती के मौजू पर तकारीर होंगी। हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद बच्चे अपना नाम लिखवा दें। हैदर ये पढ़कर बहुत खुश हुआ। इसके पास तुर्की के बारे में बहुत सी मालूमात थी। इसने सोचा वो भी तकरीर कर सकता है, उमर की तरह गोल्ड मेडल जीत सकता है। लेकिन आज से पहले तो इसके सबक सुनाते हुए भी टांगे कांपने लगती थी, और अब सबके सामने स्टेज पर जाकर तकरीर करना तो बहुत मुश्किल है। इसके पास तुर्की के बारे में जितनी किताबें थी इसने इन्हें कई बार पढ़ा, लेकिन वो अपने अंदर तकरीर करने का हौसला ना पैदा कर सका। बिलाखिर बज़्म अदब का दिन आ गया। हॉल में सब बच्चे जमा थे। बज़्म अदब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद एक बच्चे ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। पहले हाई क्लासेस के बच्चों ने तकरीर की, बाद में प्राइमरी क्लासेस के बच्चों की बारी थी। जब 2-3 बच्चे तकरीर कर चुके तो हैदर एकदम खड़ा हो गया और इंचार्ज बज़्म अदब के पास जाकर कहने लगा कि सर मैं भी तकरीर करूँगा। इंचार्ज टीचर को इसकी बात पर हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई, लेकिन वो पहले से हैदर को एक मुकर्रर के तौर पर नहीं जानते थे, इसलिए उसे समझाने लगे कि इस वक्त आराम से बैठकर दूसरे बच्चों की तकरीरें सुनो और आइंदा होने वाले बज़्म अदब में ज़रूर हिस्सा ले। लेकिन हैदर बज़िद था कि वो आज ही बल्कि अभी तकरीर करेगा। इंचार्ज टीचर ने कहा कि अच्छा लाओ अपनी तकरीर दिखाओ, लेकिन हैदर के पास लिखी हुई तकरीर ना थी। उसने कहा कि वो ज़ुबानी तकरीर करेगा। इंचार्ज टीचर ने जान छुड़ाने वाले लहजे में कहा कि अच्छा सब बच्चे तकरीर कर लेंगे तो आपको भी मौका दे देंगे। हैदर बैठ गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। आखिरकार इसकी बारी आ गई। हैदर एक जज्बे के साथ उठा और बड़ी खुद एतमादी से माइक के सामने जा खड़ा हुआ। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर जब तकरीर का आगाज़ किया तो सारे हॉल में एकदम से खामोशी छा गई। हैदर की आवाज़ सारे हॉल में गूंज रही थी। तुर्की एक शानदार अजीम तारीख़ और तारीख़ी विरसे का मालिक, मिल्लत इस्लामिया के फ़ख्र की एक निशानी, शानदार माजी, काबिल फ़ख्र हाल और रोशन मुस्तकबिल रखने वाला मुल्क है। 5वीं सदी हिजरी में काशगर के तुर्क रईस के लड़के सल्जोक ने शानदार फतूहात हासिल करके तुर्की की सल्तनत को वुसअत दी, और ये सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक कायम रही, जो मुसलमानों की अज़मत का मुँह बोलता सबूत थी। इस वक्त की गैर मुस्लिम ताकतें इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और रूस, जो इस वक्त अरूज पर थीं, वो मुख्तलिफ मुआहदों और हथकंडों से तुर्की के इलाकों पर काबिज होने लगी, और उनकी साजिशों के नतीजे में तुर्की के सूबे अलग-अलग रियासतों की शक्ल इख्तियार कर गए। खिलाफत का जो निज़ाम खुलफाए राशिदीन के दौर में शुरू हुआ था 1923 तक कायम रहा। 62 दुश्मन ताकतवरों ने मुसलमानों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर 1924 में खिलाफत का खात्मा कर दिया। इसके साथ ही पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक एक मरकज़ से महरूम हो गए, और आखिरकार मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सदारत में जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया। तुर्की के लोग यूरोप का हिस्सा होने और यूरोप के ज़ेर असर रहने के बावजूद इस्लामी इक़्तिदार से मोहब्बत करते हैं। ये इस्लाम का रिश्ता उख़्वत व मोहब्बत ही है कि तुर्क अवाम पाकिस्तान के लिए अपने दिलों में गहरी मोहब्बत और लगाव रखते हैं। हैदर ने अपना हाथ फ़िज़ा में लहराया, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर के साथ अपनी तकरीर का अख्तिताम करके स्टेज से नीचे आ गया कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मुसलमानों के शानदार माजी से आगाही ने हैदर को मोतबर कर दिया था। वो आज की तकरीर मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुका था, और सारा हाल उसकी कामयाबियों पर तालियां बजा रहा था। शुक्रिया।